तो वृश्चिक राशि वालों, तख्ता पलट होने वाला है। मई 2026 जीवन में एक ऐसा बवंडर आ रहा है जो पूरी जिंदगी को बदल के रख देगा। 7 बड़ी भयानक घटनाएं इस मई के महीने में आपके जीवन में होने जा रही है। लेकिन आपके राशि स्वामी मंगल जाने वाले हैं साथियों शुक्र के पास, यानी कि आपके 7th हाउस में। यह आपके जीवन की एक नई शुरुआत है, क्योंकि साथियों पिछले 4 महीने 2026 साल के काफी उलझनों से भरे रहे। छोटी छोटी बातों की बहुत चिंताएं आप अपने दिमाग में ले रहे थे। साथियों हर चीज में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो रहा था। कोई भी सही राह आपको मिल नहीं रही थी। चाहे घर परिवार हो, चाहे करियर हो, हर जगह साथियों उलझने ही उलझने चल रही थी। कभी परिवार के लोग खिलाफ हो जाते, तो कभी प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता। पैसा भी बरोबर आ नहीं रहा था, आता लेकिन कभी इधर उधर चला जाता। ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है आपके जीवन में कि निवाला मुंह तक गया, लेकिन कोई खींच कर ले गया आपके मुंह तक। हर काम एंड समय पर जाकर बिगड़ रहा था। लेकिन ये मई का महीना साथियों वरदान साबित हो रहा है आपके लिए। बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड इस मई के महीने में तोड़ोगे। और ये मई का महीना साथियों पूरी जिंदगी आपको याद रहने वाला है। बहुत तीव्र साथियों जी, तीव्र तापमान हो रहा है अभी, और एक नई जीवन की शुरुआत है आपकी। साथियों पिछले 4 महीने आपके अपनों ने भी आपके दिल को दुखाया। कई बड़े बड़े धोखे आपको मिले हैं। खुशियां आई है साथियों, लेकिन कोई बड़ी खुशी इन 4 महीनों में नहीं आई। हर काम बिगड़े हैं। लेकिन साथियों ये मई का महीना कुछ और ही कह रहा है। 4 महीनों की कसर आप पूरी कर लोगे इस मई के महीने में। जीवन आपका बहुत धीमा चल रहा है अभी कुल मिलाकर। हर चीज में एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ रहा है। कछुए की चाल भरी जिंदगी है आपकी अभी। लेकिन साथियों वृश्चिक राशि जानी जाती है पक्के काम के लिए। जो करते हो बिल्कुल परफेक्ट करते हो, परफेक्शन के साथ करते हो। और ये मई का महीना भी साथियों बिल्कुल परफेक्शन होने वाला है, और रुके हुए काम रफ्तार पकड़ने वाले हैं। पिछले कुछ किए हुए आपके काम अब इस महीने परिणाम लेकर आ रहे हैं। इस मई के महीने में भूल कर भी 4 गलतियां मत करना, क्योंकि ये 4 गलतियां आपके सुखी संसार को उजाड़ सकती है। जी हाँ साथियों, आती हुई लक्ष्मी वापस चली जाए ऐसे काम नहीं करने हैं। तो कौन सी गलतियां हैं, कौन से 4 काम है, इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूं। वृश्चिक राशि, बहुत तनाव लेते हो आप। किसी ने कुछ कह दिया तो दिमाग में रात भर चलता रहता है। नींद भी अभी प्रॉपर आपको आ नहीं रही है। थोड़ी सी भी अगर कोई चूक हो जाती है तो नींद खुल जाती है। लेकिन साथियों इन दिनों खर्चे भी बहुत आए, अचानक से खर्चे आ जाते हैं। सब कुछ बढ़िया जीवन चल रहा था, लेकिन अचानक ही कोई बीमार हो गया, पैसा लगाना पड़ गया। अचानक से घर में कोई ऐसी चीज खत्म हो गई या कोई चीज बिगड़ गई, तो उसको सुधारना या नई चीज लाना पर खर्चा करना पड़ा मजबूरी में। तो ये सारा जीवन साथियों 4 महीनों का था। लेकिन मई का महीना एक नई जीवन की शुरुआत है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और कमेंट में जरूर बताना कि आप सभी के जीवन में ये सब हो रहा था या नहीं जो मैं बता रहा हूं। और हाँ, शनिदेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव जरूर लिखिए। शनिदेव आपके जीवन में एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाले हैं इस महीने। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मात्र 2 से 3 दिनों में आपके जीवन के लिए आने वाली है। तो इस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। अभी फिलहाल बात करेंगे ये महाराशि फल की मई महीने की। आइए शुरुआत करते हैं साथियों आपके राशि स्वामी मंगल से, जो कि 11 मई को जाएंगे साथियों शुक्र के पास, यानी कि साथियों 7th हाउस में, जो कि आपकी लव लाइफ का है, जो कि पार्टनरशिप का है, दाम्पत्य जीवन का है। यहां पर साथियों ध्यान रखिएगा। साथियों बात करते हैं मंगल की। आपके राशि स्वामी मंगल जो कि जाने वाले हैं साथियों 6th हाउस में, जो कि शत्रुओं का है, कर्ज का है और कानूनी मुद्दों का है। यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही मंगल यहाँ पर प्रवेश करेंगे 11 मई को, तो साथियों शत्रु जो है आपके थोड़े से आपको परेशान कर सकते हैं।
शत्रु परेशान कर सकते हैं, छुपे हुए शत्रु आपके काम में विघ्न डाल सकते हैं, किसी की बुरी नजर आपको लग सकती है, घर में किसी तीसरे की वजह से लड़ाई झगड़ा हो सकता है आपके। लेकिन हाँ, अगर कोई कानूनी काम चल रहा है तो मंगल स्वामी है साथियों, और कानूनी काम बिल्कुल शानदार तरीके से पूर्ण होने वाला है। कोई केस चल रहा है तो वो केस भी अब आपके हक में, आपको जीत मिल सकती है। और साथ ही अगर किसी ऐसी जगह आप फंसे हुए हो जहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था पिछले 4-5 महीनों से, तो साथियों वहां से भी आप इस महीने निकल जाओगे, क्योंकि राशि के स्वामी अब आपको जीत दिलाने वाले हैं। अगर किसी भी फील्ड में हो जहां पर कंपटीशन है तो वहां पर अब आपकी जीत होने वाली है, ये तय है साथियों। तो मंगल आपका मजबूत रहेगा, लेकिन हाँ, शत्रुओं से बचना, खास करके छुपे हुए शत्रु से, जो आपके सामने मुंह पर हंसते हैं, आपकी तारीफें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे उनका खतरनाक दिमाग चलता है आपको नीचा गिराने के लिए। तो ऐसे लोगों से बच के रहिएगा। और सावधानी भी मैं वीडियो के अंत में बता रहा हूं, इसलिए आखिरी तक देखना बहुत जरूरी है। अब साथियों, मंगल स्वामी जब राशि परिवर्तन करेंगे और 6th हाउस में जाएंगे, तो परिवर्तन ऐसा होगा कि युगों युगों तक याद रहेगा, यानी कि परमानेंट देते हैं मंगल। तो शत्रुओं से थोड़ा सा बच के रहेंगे तो कानूनी जीत हो जाएगी। और इसके अलावा साथियों, बात करते हैं आपके सूर्य की। जी हाँ साथियों, सूर्य जो कि अभी 6th हाउस में है, लेकिन वो जाएंगे 7th हाउस में, और 15 तारीख को यह राशि परिवर्तन होगा। तो 15 तारीख के बाद थोड़ा सा संभल कर रहना है आपको। रिलेशनशिप में, दाम्पत्य जीवन में, पति पत्नी में थोड़े से ईगो की भावना हो सकती है, यानी कि आपका जो ईगो है वो बढ़ सकता है। आप अपने पार्टनर की बात सुनोगे नहीं, आपके अंदर थोड़ा सा अभिमान जाग सकता है, आप अपने पार्टनर से दबोगे नहीं, ऊंची आवाज में आप बात करोगे, थोड़ा सा अहंकार जाग सकता है रिलेशनशिप में। तो इससे बचना पड़ेगा साथियों, वरना घर टूट सकता है, रिलेशनशिप टूट सकती है, रिश्ता टूट सकता है, अगर ये अहंकार। क्योंकि सूर्य साथियों उच्च के हैं। अभी देखिए गर्मी कितनी बढ़ गई है, और ये मई का महीना जाना ही इसीलिए जाता है। और आपके लिए थोड़ी सी सावधानी इसलिए रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब सूर्य हमारी रिलेशनशिप के भाव में जाते हैं, साझेदारी पार्टनरशिप के भाव में जाते हैं, तो थोड़ा सा ईगो अहंकार जागता है। आप सोचोगे कि मैं ही हूं सब कुछ, यानी कि आप अपने पार्टनर को कहोगे कि तू तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने, जो भी कर रहा हूं केवल मैं कर रहा हूं, तूने तो मेरे लिए कुछ करा भी नहीं। ऐसे भाव आपके आ सकते हैं, थोड़ी सी दूरियां भी आ सकती है, आपसे टकराव बढ़ सकते हैं। आपका और आपके पार्टनर दोनों के बीच में थोड़ा सा टकराव, विवाद और साथियों विचार जमेंगे नहीं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा रिलेशनशिप में। बात करते हैं बुध की। साथियों बुध वो भी यहीं पर है साथियों, महीने की शुरुआत में 6th हाउस में, लेकिन फिर जाएंगे 7th हाउस में। तो यहाँ पर बुधादित्य योग बन जाएगा, जिससे साथियों होगा ये कि नेटवर्क, जी हाँ, अगर आपका कोई नेटवर्किंग वाला काम है, जैसे कि बहुत सारे लोगों के साथ जुड़कर काम करना पड़ता है, कोई बड़ी लाइफस्टाइल है आपकी, तो यहाँ पर बहुत अच्छे पॉजिटिव आपको इफेक्ट्स मिलेंगे। और जब साथियों ट्रांजिट होगा बुध का, तो इससे ध्यान रखिएगा कि जो प्रेम है उसमें अनुशासन भी जरूरी होगा, यानी कि आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा। कोई भी चीज बिना सोचे समझे नहीं करनी है। ध्यान रखना, जब बुध का जो परिवर्तन होता है तो जो कागजी कार्रवाई है वो बिल्कुल ध्यान से करो। कहीं भी अगर साइन करनी है, प्रॉपर्टी का काम करने जा रहे हो, तो ध्यान से करो, क्योंकि दोस्तों कोई चूना आपको लग सकता है, या कोई ऐसी गलत जगह आप साइन कर सकते हो जिससे बड़ा नुकसान आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं गुरु। जी हाँ साथियों, गुरु आपके 8th हाउस में है अभी, और यहाँ पर शुक्र भी आ जाएंगे, और शुक्र आएंगे 14 तारीख को। और ये जो है साथियों अचानक धन देने वाला भाग्य है। और इस 7th हाउस से 8th हाउस में शुक्र का जाना साथियों बहुत बड़े परिवर्तन की शुरुआत है। यूं कह लीजिए एक नए जीवन की शुरुआत। किस लिए? क्योंकि शुक्र जाना जाता है हर चीज को सुधारने के लिए। अगर आपकी लाइफ में कोई चीज बिगड़ी हुई है तो वो अब सुधरेगी। जीवन को सुधारने वाला ग्रह अगर कोई है तो वो है शुक्र, जो कि गुरु के साथ मिलकर और मजबूत अपना परिणाम लाएगा। तो ऐसे में साथियों ध्यान रखें कि कोई अचानक धन की आपको प्राप्ति हो सकती है। अगर कोई अचानक अपॉर्चुनिटी आती है पैसा कमाने की, तो तुरंत आपको एक्शन लेना पड़ेगा। सोच समझ के एक्शन ले लो, वरना ये चीज तुरंत हाथ से भी जा सकती है। पैतृक संपत्ति के भी योग अच्छे हैं। कोई संपत्ति उम्पत्ति का विवाद चल रहा है तो आपके हक में जा सकता है। कोई बीमा वगैरह अगर चल रहा है तो वो बीमा का
साथियों आपके हक में परिणाम आ सकता है। शेयर मार्केटिंग हो गया, ऐसी जगह से पैसा अच्छा खासा आ सकता है। सट्टा वगैरह जहाँ शॉर्टकम वाले काम होते हैं ना, वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, वहां पर आपको नुकसान हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि राशि स्वामी मंगल है और मंगल इन चीजों से थोड़ा सा दूर रखता है आपको। लेकिन बात फिलहाल शनि जो कि महत्वपूर्ण है साथियों, वीडियो के अंत में 4 सावधानी भी बताऊंगा और एक अचूक उपाय भी बताऊंगा, तो वीडियो के आखिरी तक आपको बने रहना जरूरी है। ध्यान से सुनो। आपका जो शनि है वो है अभी फिलहाल के लिए साथियों आपके 5th हाउस में, जो कि काफी टाइम तक यही रहेंगे, लेकिन शनि अभी स्वतंत्र होंगे। देखिए 5th हाउस में पहले शनि सूर्य के साथ थे, मंगल के साथ थे और पहले बुध के साथ थे, कोई ना कोई ग्रह शनि के साथ था ही सही पहले 5th हाउस में, तो शनि का स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव नहीं डाल पा रहे थे। लेकिन अब स्वतंत्र हो जाएंगे, सारे ग्रह शनि को छोड़कर आगे बढ़ेंगे, तो शनि पूरा इफेक्ट डाल पाएंगे आपकी लाइफ पर। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, ध्यान से सुनो। जो विद्यार्थी जो स्टडी वगैरह करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है, लेकिन अनुशासन में रहना जरूरी है। अपने काम टाइम टू टाइम निपटाते रहे, अगर स्टडी करते हो तो टाइम टू टाइम करते रहे, बाहर जाने का अगर सोच रहे हो तो कर लो, बहुत अच्छा समय है, लेकिन अनुशासन में रहना है। प्रेम में भी अनुशासन चाहिए। जी हाँ, अगर रिलेशनशिप में हो तो अनुशासन में रहोगे तो अच्छा रहेगा, यानी कि कोई भी इधर उधर की चीज आपको करनी नहीं है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। शनि क्या कहते हैं, शनि कहते हैं कि कोई भी शॉर्टकट अपनाना नहीं है, क्योंकि रेवती नक्षत्र बनेगा साथियों इसी महीने में। रेवती नक्षत्र 27 नक्षत्र होते हैं साथियों, उसका अंतिम नक्षत्र है रेवती नक्षत्र जो कि बुध का है। और साथियों ध्यान रखो, जब बुध यानी कि रेवती नक्षत्र में शनि जाएगी अंतिम नक्षत्र में, तो रुके हुए सारे काम आपके कंप्लीट होंगे। कोई अटका हुआ काम है तो वो खत्म होगा। शनि का ये रेवती नक्षत्र फाइल को क्लोज करता है, यानी कि सारे काम खत्म करवाता है। तो रुके हुए काम अब पूरे होंगे और करना ही पड़ेंगे आपको, नहीं करोगे तो उलझने बढ़ सकती है। तो कोशिश करना जितने भी पेंडिंग काम है उसको अब आप फिनिश करो, ये बात ध्यान रखना। कोई उधार दिया था, पैसा आ नहीं रहा था, तो आ सकता है, बस थोड़ा सा कोशिश आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा बात करो साथियों, ध्यान रखो राहु और केतु। साथियों राहु और केतु कहाँ बैठे हुए हैं, ध्यान रखो 4th हाउस में और आपके 10th हाउस में। 4th और 10th आमने सामने है साथियों, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, संतान। जी हाँ साथियों, संतान पक्ष में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आपका जो संतान है वो किसी गलत संगत में जा सकता है। इसके अलावा सुख शांति के भाव में है राहु, तो यहाँ पर सुख शांति में थोड़ी सी देरी हो सकती है, कंफर्ट थोड़ा कम होगा, यानी कि आपको जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। इस महीने आराम नहीं मिलेगा, थोड़ा सा सुख कम मिलेगा, शांति कम मिलेगी, दिमाग में उलझने हो सकती है, सुख शांति में थोड़ी सी चिंताएं हैं साथियों, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर राहु का साथ चाहिए होगा। सुख शांति वाले कामों में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है, अचानक कोई बदलाव भी आ सकता है यहाँ पर, यानी कि कोई अच्छा बदलाव जरूरी नहीं आएगा, नेगेटिव बदलाव भी आ सकता है। नेगेटिव बदलाव कहाँ पर, कोई आपका फ्रिज है घर में, जो कि अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, तो अचानक बिगड़ गया, एसी है आपके घर में तो बिगड़ गया, ऐसे सुख के भाव में विघ्न डाल सकता है। रात्रि में लाइट चले जाना, या आपकी गाड़ी है जो आपको आराम देती है तो वो गाड़ी खराब हो जाएगी, तो ऐसे काम हो सकते हैं, तो थोड़ा सा सावधानी रखिएगा और शॉर्टकट नहीं अपनाने हैं साथियों, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा साथियों ध्यान रखो कि नियम कायदे वाला ग्रह है, नियम कायदों से चलोगे तो सब कुछ बढ़िया होगा इस महीने, ध्यान रखो नियम तोड़ने नहीं है। इसके अलावा साथियों पिछले कई समय से कंफ्यूजन बहुत थी, दिमाग में कुछ रिजल्ट आने वाले जो चीजें थी वो कम थी, आपको सही पाथ मिल नहीं पा रहा था, हर चीज उलझा रही थी, चाहे रिश्ते नाते हो, जिम्मेदारियां भी बढ़ रही थी बहुत समय से, फिजूल की जिम्मेदारियां थी, यानी कि आपके जीवन से जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं है वो भी जिम्मेदारी आपने उठा रखी थी। यानी कि पड़ोस में अगर कोई कार्य करना होता तो पड़ोसी आपके पास आता कि भाई मेरा ये काम कर देना, और आप ना तो कह नहीं पाते, आप बोल देते हो कि हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन फिर बाद में उस काम को करने के लिए इतनी मेहनत केवल आपको करनी पड़ती और साथ ही फिर उलझ जाते। ऐसे करके आपने तरह तरह की जिम्मेदारी अपने सर पर लाद दी और उसी के चलते आप दबे रहे, आप जीवन में आगे बढ़ने में थोड़ी सी मुश्किलें हो रही थी। लेकिन इस महीने में जिम्मेदारियां कम हो रही है आपकी, लेकिन आपको कोशिश करना है कि उतना ही काम करे जितना आपकी क्षमता है।
हद से ज्यादा जिम्मेदारियां और बढ़ा लोगे तो कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, बल्कि और उलझ जाओगे। इसके अलावा साथियों, पैसों का उतार चढ़ाव बहुत हुआ था पिछले 4 महीनों में, लेकिन पैसा अब आ तो रहा है, लेकिन स्थिर रहेगा या ना रहेगा वो आपके ऊपर है। क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो हद से ज्यादा लोगों की भलाई करने के लिए जाने जाते हो। खुद दुखी रहोगे, खुद के जीवन में परेशानियां हैं, कर्ज है, लेकिन आप सबसे ज्यादा लोगों की मदद करते हो, अपना सोचते नहीं हो। लेकिन इस महीने थोड़ा सा अपना स्वयं के बारे में भी सोच लेना, स्वयं के घर परिवार के बारे में सोच लेना। थोड़ा सा इस महीने परिवार का साथ चाहिए होगा आपको, परिवार के साथ बाहर जाए, कम से कम 1 या 2 बार इस महीने बाहर घूमने फिरने चले जाए, परिवार के साथ थोड़ा सा आनंद भरा समय बिताए। क्योंकि शनि और मजबूत इसी से होते हैं, आपके राशि स्वामी मंगल भी यही से पॉजिटिव रहेंगे साथियों। तो कोशिश करिएगा कि बच्चों के साथ, परिवार के साथ इस महीने समय बिताएं। बहुत बार आपने जीवन में ठोकर खाई है, लेकिन ये महीना आपको मजबूत बना रहा है। तो बहुत अच्छा महीना है, बस जो सावधानी मैंने आपको बताई है उसका ध्यान रखना है। क्या करना है? 4 सावधानी। आपको किसी की बात सुननी नहीं है, हर कोई जरूरी नहीं है कि आपका अपना है। अगली चीज साथियों, पैसों पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, पैसा बचा कर चलिएगा। छोटी छोटी चीजों पर भी आपको ज्यादा तुल्य देने की जरूरत नहीं है, इधर उधर अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पड़ोस में क्या हो रहा है उससे आपको मतलब नहीं होना है, पहले आपको अपने काम करने हैं। तो ये कुछ चीजों का ध्यान रखिए। और सबसे बड़ी चीज, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना। जरूरी नहीं कि आज आप स्वस्थ हैं तो आप अपने शरीर पर लापरवाही करें। अगर आज आपने अपने शरीर पर ध्यान दिया तो आने वाला साल आपका सुधर सकता है। लेकिन अगर आज आप स्वस्थ हो और फिर भी अगर आपने अपने शरीर का ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता है अगले ही महीने कोई बीमारी आपको लग जाए। तो कोशिश करिएगा कि अभी से आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी के लिए राधे राधे, धन्यवाद।